Hi friends, this is Karan and welcome to Khan IAS VCS Academy. फ्रेंड्स आज सेट नंबर 7 है। शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट क्लास 1 to 5 के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना से 41 से 1 से 40 कहाँ है, तो 1 to 40 जो है वो आपको PDF में वो मिलेगा। उसमें मैथ रीजनिंग है जिसका सॉल्यूशन जो बुक में दिया गया PDF सॉल्यूशन भी शेयर किया गया टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है? यानी सखी योजना का संबंध किस स्टेट से है, तो हरियाणा से। ऑप्शन बी। ये जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर होता है उसी को सखी कहा गया है। नेक्स्ट, ये कथन और दो कथन है, दोनों कथन को देखते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। जी हाँ। दूसरा क्या कह रहा है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं हो पाता जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। जी हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। यानी दोनों कथन क्या है, सही है, यानी ऑप्शन ए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहिएगा, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है या फिर किचन का जो वेस्ट है, नहीं घरेलू वेस्ट है किचन का, ठीक है, वो सब आएगा, जैविक अपघटक हो जाता है। दूसरा जो जैसे प्लास्टिक है, DDT है, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो पहला किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था 1991-92 में। नेक्स्ट, और इसका नाम हाल में बदल के क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद, जो ओलंपिक खेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंडा को सहने की क्षमता देता है? तो कौन सा गुण है, तो उसका जो गुण है वो एक सेकेंड, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन क्या है, 4, चप्पू जैब पाँव, ठीक है। सफ़ेद फर या त्वचा के नीचे वसा और सूंघने की तीव्र क्षमता के कारण ध्रुवीय भालू ऐसे ठंडा प्रदेश में रहने के लिए अनुकूल हो जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 45, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया? कौन सा एयरपोर्ट है, तो केरल का जो कोचीन एयरपोर्ट है वो बना है। तो ऑप्शन देखते हैं, केरल का कोचीन एयरपोर्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये कब तैयार हुआ है, 2015 से संचालित हो रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। जो गलत मिलान है, ऑप्शन क्या दे रखा है, सिंगल है, देखते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, ये सही है। शनि ग्रह बर्फ, चट्टान और धूल के बने छल्ले होते हैं, जी हाँ, इसमें शनि में रिंग बहुत सारा होता है। नेक्स्ट, बृहस्पति सबसे बड़ा एवं सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जी हाँ, ये लगभग 10 घंटा कुछ मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी आखिर जो है वो गलत होगा, जो क्या कह रहा है, बुध सबसे गर्म ग्रह, जी नहीं, सबसे गर्म ग्रह है वो CO2 की वजह से होता है गर्म, और वो है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा होता है? तो सबसे लंबा अंग कौन सा है, छोटी आंत। ये कितना होता है, 22 से 25 फीट के आसपास, 22 से 25 फीट के आसपास ये होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए सही उत्तर देखते हैं, कूट क्या क्या दे रखा है, पहले देख ही लेते हैं क्या क्या है। करके दे रखा है। इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
कि एलिमिनेशन ट्रिक को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज करना है। चलिए देखते हैं। पेनिसिलिन इंजेक्शन के जो स्रोत है वो फंगस है, फफूंदी है, यानी ये सही है। दूसरा, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है, ये भी ठीक है। इस यानी खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते, जी नहीं, ये गलत है। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज किया था, यानी ये सही है। यानी ऑप्शन 49 का देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो 1, 2 और 4 सही था, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो जो अभिनव भारत की स्थापना की बात करें, बी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था। नेक्स्ट, ये 2 स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है स्टेटमेंट में। एक स्टेटमेंट इन असर्शन है, क्या कह रहा है? मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, बिल्कुल सही, मछली स्वास्थ्य का अच्छा आहार है। मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जी हाँ, यानी दोनों सही भी है और व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। और इसमें स्वास्थ्य के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फिश है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी जो कैल्सीफेरॉल वाला पार्ट है, साथ साथ विटामिन D2 भी मिलता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ कैल्शियम फॉस्फोरस भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? सॉरी 52 है। जो विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल है और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। और इसको नियुक्ति को ये किसके पश्चात प्रेरित रहता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 53, अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दे तो क्या होगा? थोड़ा सा पानी प्लेट में रख के धूप में छोड़ दे तो क्या होगा? अब सिंपल सोचिए, कोई नदी में पानी है तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? वाष्प की दर से उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य के मूत्र में निकलने वाले विटामिन हैं, तो मनुष्य के मूत्र से कौन सा विटामिन निकलता है? 2 और 3, जी हाँ, 2 और 3 मतलब विटामिन बी और सी। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन इसमें चूंकि बी नहीं दे रखा है, सी दे रखा है केवल, तो विटामिन सी और डी, इसको मैंने याद कर रखा था 23। मनुष्य के मूत्र 23 घंटा विटामिन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, नहीं फ्रेंड्स 55 होगा। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लेवेन हॉक ने किया था, लेवेन हॉक ने किया था, ठीक है। और कोशिका की जनक की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जबकि रॉबर्ट कोच को हैजे के टीके के कारण जाना जाता है, यानी बट फादर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड लेवेन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मलेरिया का कारण किसकी खोज? तो मलेरिया के कारण का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन 4 रोनाल्ड रॉस ने। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। कब किया था? तो 1932 के आसपास, ठीक है, ठीक है। अब तक बात मेरी पहुंच रहा है ना? बोलो। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? तो किस क्रिया द्वारा होता है? तो सबसे आसान तरीका है क्या? उबाल देना, उबालने से रोगाणु मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किस जैविक क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? क्या देखिए सवाल 2 है, एक तो जैविक क्रिया है, दूसरा ऊर्जा प्राप्त होता है, तो कौन सा क्रिया से होता है? ऑप्शन बी श्वसन, ठीक है, श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होता है। कोई भी जीव जंतु अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, ठीक है, तो प्रजनन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? यानी कहाँ पर स्थित है? तो गया में। विष्णुपद मंदिर का निर्माण की बात की जाए तो जो इंदौर के अहिल्याबाई होलकर था 1766 में कराया था, जबकि विष्णुपद के गृह में 13 इंच लंबा भगवान विष्णु का मूर्ति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार है टॉप पर, और कितना है 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति, और सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 61, पाटलिपुत्रा वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था? तो किस नगर का प्राचीन नाम था? पटना का, और इसका कई नाम है, ठीक है। पाटलिपुत्रा है, पॉलीग्राम है, और एक अजीमाबाद है जो औरंगजेब का पौत्र नाम रखा था उसके अनुसार। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है, पहले कह रहा है कि मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। बिल्कुल सही है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी हुई जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकता है। जी हाँ, ये दोनों सही है। तीसरा क्या कह रहा है? इसमें पोषक पदार्थ नीचे से रहता है। जी नहीं, ये 3 गलत है। तो अगर स्टेटमेंट 3 गलत है, इसके आधार पर अगर आंसर निकालिएगा तो पहला गलत, दूसरा गलत, और चूंकि 1 2 सही है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? जनता के हाथ में, क्योंकि जो हमारा प्रस्तावना क्या कहता है? विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, यानी भारत के शासक कौन है? हम, यानी भारत के लोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो कब पड़ती है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। यानी ये तारीख पूछना चाह रहा है, किस तारीख को पड़ता है? तो 21 जून को। कब? 21 जून को। वैसे 21 जून नहीं होगा फ्रेंड्स। हाँ, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून एवं 23 सितंबर होता है। 23 सितंबर, जी हाँ। अब देखिए, आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए। जून और इसके ठीक 6 महीना बाद 21 या 22, 23 सितंबर, ठीक है। अब देखिए, सन जो है ये दोनों इसी दोनों के बीच में रहता है। जी हाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सन रहता है। लेकिन जब मान लीजिए कि यहाँ पर 21 जून को अगर यहाँ सन है 21 जून को, तो फिर 6 महीना बाद चूँकि पृथ्वी घूम रहा है, सन क्या है? स्टेबल है, इसके तुलना में पृथ्वी घूम रहा है, तो घूम के पृथ्वी यहाँ से फिर ये इसी पार्ट को फिर चला जाएगा। 23 सितंबर को सूर्य आ जाएगा कहाँ पे? फिर इस साइड से इक्वेटर पे, यानी इक्वेटर पे 2 बार आता है। कब कब? 21 जून और 23 सितंबर। वही मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य रहता है, इसी दोनों के बीच में। इसी का परछाया आपको पोल पे नॉर्थ और साउथ पर पड़ता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65, हिमालय किस भूसन्नति का हिस्सा है? तो हिमालय किस भूसन्नति का हिस्सा है? तो 33 सागर के। इसको थोड़ा सा देख लीजिए प्रैक्टिकली। हिमालय मतलब पहला जो था लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है। विश्व केवल 2 महाद्वीप था, ठीक है, उत्तरी और दक्षिण। उत्तरी वाला कहते थे अंगारा भूमि, अंगारा या अंगारा लैंड। नीचे वाला कहते थे गोंडवाना। कौन सा? गोंडवाना, ठीक है। और ये बीच में जो पार्ट है यही था 33 सागर। फिर धीरे धीरे इसमें विघटन होते गया, और ऊपर वाला भी 3 पार्ट में डिवीजन हुआ, नीचे वाला भी 4 पार्ट में। वैसे 7 बड़े प्लेट्स हैं और 20 मतलब स्मॉल्स है, और छोटे छोटे हजारों प्लेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी किस श्रेणी के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है? क्या कह रहा है? धर्म, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर। तो समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता का अधिकार। वो 18 से 22 तक, हाँ 22 तक में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में क्या है? तो 25 से 28 में जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 29 ये और 30, इसमें भी क्या है? भाषा, धर्म, ठीक है। भाषा, यहाँ पे भाषा आ जाएगा। भाषा के आधार पे, भाषा, धर्म आदि के आधार पे भेदभाव नहीं। इसका संबंध अनुच्छेद 29 से है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, तो इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो बंगाल का टाइगर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। इसका काल कब से कब तक है?
1798 से 1805, और यह सहायक संधि में काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो नई दिल्ली। 2021 से ये अपना स्थान बरकरार रखा है। और अगर नई दिल्ली के बाद दूसरा स्थान आता है हमारा पड़ोसी ढाका का। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका निर्धारण किस आधार पर हुआ है? तो PM 2.5 और PM 2.10, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 69, लोक नृत्य बोहाग यानी बिहू, ऐसे ओवरऑल क्या नाम है इसका? बिहू किस राज्य से संबंधित है? बिहू जो है वो असम से संबंधित, असम का बहू। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नहर है वो ग्रैंड कैनाल नहर है, और इसकी लंबाई की बात की जाए तो कितना है? 1776 किलोमीटर। नेक्स्ट, किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के स्थान दिया गया है? किस शहर को दिया गया है? मुरादाबाद को। ये कहाँ का शहर है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय? तो गर्म और आर्द्र मरुस्थल। चूँकि गर्म क्यों होता है? ये मान लीजिए 5 डिग्री 0 से 10 मतलब 5 ऊपर 5 नीचे के बीच के मिल लिए उष्णकटिबंधीय है। वैसे आप कर्क रेखा तक शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है कर्क से मकर रेखा के बीच में यहाँ पर डेली बारिश होता है। और चूँकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ पे गर्म रहता है और आर्द्रता ज़्यादा होती है, और डेली बारिश भी होती है। और चूँकि डेली बारिश होता है सदाबहार वन भी वहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? तो 1975 में। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है? तो जो शाकाहारी है वो कौन सा है? तो हाथी। शाकाहारी मतलब मर भी जाए मांस ना खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है? तैरने में किसका प्रयोग करती है? तो मछली का पर, जो मछली का पर है उसको। नेक्स्ट मिलान करें। 76 क्या कह रहा है? ऑप्शन देख लेते क्या क्या दे रखा है। अमाशय यानी शरीर का अंग है और पदार्थ पचने का है। मुंह में प्रोटीन पचता है क्या? मुंह में प्रोटीन नहीं पचता है। मुंह में पचता क्या है? मड यानी स्टार्च, यानी 1 का 2 ये एक खत्म, 1 का 2 नहीं ये खत्म, 1 का 2 ये नहीं खत्म। यानी आपको सिर्फ एक चीज़ पता हो आप आसानी से आंसर पिक कर सकते हैं। डैट मीन्स मुंह किसको पचाता है? स्टार्च को, ठीक है। और अमाशय किसको पचाता है? प्रोटीन को, अमाशय, और पित्ताशय फैट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सजीव नहीं है? जो नहीं है वो है मोटर गाड़ी। ये सब आसान है। टाइगर हिल अवस्थित है। सवाल है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश नहीं फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल। सॉरी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है। सवाल है कहाँ? प्रकाश संश्लेषण होता है हरे तना में। नहीं, हरे तना है, हरे पत्ती भी है, और क्या क्या दे रखा ऑप्शन? जड़ में। हरी जड़ में होता नहीं, चूँकि यहाँ जड़ भूमिगत होता है, सनलाइट जाएगा नहीं। तीन होता ही है, और हरे तना में होता है। 90% जो है वो पत्ती के माध्यम से होता है, और 10% जो होता है तना के माध्यम से होता है। यही वजह है कि जब किसी मौसम में पूरी तरह से पतझड़ में पत्ते झड़ जाता है, फिर भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, तो ड्यू टू
इट्स स्टेम। ऑप्शन बी होगा, 1 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? मलेरिया की बीमारी फैलता है, सवाल है कैसे? तो मच्छर काटने से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वेवेक्स मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण, ठीक है, परजीवी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है तो कौन सा नहीं है? सूमो चीन का एक खेल है, जी नहीं, ये सूमो चीन का नहीं बल्कि जापान का है। कहाँ का है? जापान का। बनी गत का एक मार्शल आर्ट है, बिल्कुल सही। ये आई थिंक 2022 के यूपीएससी में पूछा था, मतलब ये करंट न्यूज़ में है। सूमो एक मार्शल आर्ट, ये भी सही है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला, ये भी सही है, यानी गलत कौन सा है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में बाधक है, कौन सा बाधक है? तो पानी, ऑप्शन बी, ठीक है। खाद्य पदार्थ में जो नमी की मात्रा रहता है वो लगभग 14% से अधिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो गया वो खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है, किसका? विटामिन डी का। विटामिन डी को जो सनशाइन विटामिन सनशाइन मतलब सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, सन SHI यानी साइन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ठोस होने पे कौन सी गैस आमतौर पर सूक्ष्म बर्फ के रूप में जाना जाता है? यानी सीधा पूछना चाह रहा है सूक्ष्म बर्फ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इसका उपयोग क्या किया जाता है? तो अग्निशामक में, यानी जो आग बुझाने में आता है काम, इसी के उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 85, कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, सवाल है किसके लिए? तो मौसम भविष्यवाणी के लिए जी हाँ, संचार के लिए जी हाँ, खगोलीय उद्देश्य के लिए जी हाँ, यानी उपरोक्त सभी आंसर 4 होगा। नेक्स्ट, तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो डैश का कार्य करती है, ये कौन सा कार्य करती है? ये जल संरक्षण या जल प्रबंधन संबंधित कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ा हुआ है? तो जिले जिसका नहीं जुड़ा हुआ है वो गोपालगंज नहीं जुड़ा हुआ है। मक्की सिवान, मधुबनी नहीं फ्रेंड्स, इससे अधिक आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये जो मधुबनी है ना, ये भी टच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो प्लास्टिक का उपयोग ऊर्जा के रूप में नहीं किया जाता है। हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो हवा से प्राप्त ऊर्जा क्या कहा जाता है? पवन ऊर्जा। बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बैसाखी संबंध है सिख धर्म से। क्वेश्चन नंबर क्या है? 91, सौरमंडल का एकमात्र तारा है, यानी सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन सा है? सन, जी हाँ, सन भी एक स्टार है। स्टार के लिए कंडीशन क्या है? कि खुद का लाइट हो, यानी लाइट एंड हीट, ठीक है, जिसमें दोनों हो, जो उसमें खुद उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, अबू धाबी में सिर्फ रेतीली ज़मीन है, रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है, वह पेट्रोल पानी से सस्ता है। पेड़ पौधे के नाम के मात्र का एक ही पेड़ पाया जाता है, उसका नाम बताएं। सीधा सीधा पूछना चाह रहा है, रेगिस्तान में नहीं, डेजर्ट में कौन सा पेड़ होता है? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये चाह रहा है क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे, तो खजूर है, ये डेजर्ट में होता है। नेक्स्ट, आप कर्नाटक के बेलवानिका गांव के किसान हैं, आप प्याज के बीजों को खेती में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो 93, देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। 93 जो ऑप्शन दे रखा है वो है खूंटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? कौन सा संगठन था जो एग्जाम लेता था? द्वार पंडित द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? चीता। यही नहीं, पृथ्वी पे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है।
96 इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? जलवान भी होता है, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी भी, उपरोक्त सभी। 97 विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है। एक ही थोड़ा फ्रेंड देख लीजिए, मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, कनाडा, अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह से मानिए पूरा बन गया। ये भी पैसिफिक ओशन है और ये साइड भी पैसिफिक ओशन है। जी हाँ, चूँकि ये मैप दिखाने के लिए 2 डायमेंशन है और 3 डायमेंशनल में दोनों साइड, ये भी पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन है। 98 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8848.86। जी हाँ, मीटर। चूँकि चीन और नेपाल ने मेजरमेंट किया था 21 में, तो 0.86 वृद्धि हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 बिहार के किस गांव में बेटी का जन्म पर 10 वृक्ष लगाया जाता है? किस गांव में लगाया जाता है? धरहरा, जिसकी चर्चा मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में किए थे। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? तो रक्त में मौजूद क्या नहीं होता है? तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा रक्त में मौजूद नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। 20 क्वेश्चन होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक मेगा प्लान शिक्षक भर्ती हेतु प्लान किया जा रहा है, जिसमें से बिहार का जो भी 6 to 10 तक बुक है या 12 तक, उसको कंप्लीट लाइन बाय लाइन विथ MCQ कराया जाएगा। इसके लिए प्रोफेसर साहब से बात हो गई है, वो कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। जल्द आज से कल तक आपको वीडियो मिलने लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 101 पानी में डुबाने पर एक ही छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? जो पानी में डूबी छड़ी है, इसका कारण रिफ्रैक्शन है। जी हाँ, यानी टेढ़ा जो आपको दिखेगा ऊपर नीचे टेढ़ा हो रहा, उसका कारण रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 104 सॉरी 102 क्या कर रहा है? रोवर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? रोवर कप का संबंध है फुटबॉल से। इसका स्थापना कब हुआ था? दुरंत कप की बात की जाए तो 1888 जो पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति निवास करती है? जरवा जनजाति के निवास की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार में। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। अंडमान और निकोबार है। अंडमान से एक तो होता है सेंट लीज, और भी है, सेंट लीज है, ग्रेट अंडमानी है, परहरी है, ओंगने ये भी है, ये से पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया? लिटिल बुद्धा का निर्देशन किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो। नहीं, रिचर्ड एटनबरो नहीं है ये, सॉरी, ऑप्शन बी सी है, बर्नार्ड बर्तेलुची। एटनबरो का संबंध गांधी फिल्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 वाक्यों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों का पहचान कीजिए। मैं कौन हूँ? यानी एक कहानी दिया है और पूछना चाह रहा है मैं कौन हूँ। क्या कह रहा है? सिर पर मेरे कलगी तभी कहते थे कि सबसे अच्छा नाच दिखाता हूँ। अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश से पहले और ज़ोर से चिल्लाता हूँ। ये कहीं न कहीं किससे कह रहा है? ये मोर के बारे में कह रहा है। फ्रेंड्स ये सब EVS का पार्ट है, इसलिए डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सा अन्न से भिन्न है? जो सबसे अलग है कौन सा है? कंघी करना, बल्कि नहाना, कपड़े धोना, तैरना। ठीक है, कंघी करना भिन्न कैसे है? ये चूँकि एक ऐसे देखिए, इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया है इस सब में पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कंघी करना में पानी उपयोग नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपने क्लास 4th और 5th का EVS MCQ नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में कौन सा कथन जंगलों में के संदर्भ में सही है? जंगल के संदर्भ में सही है तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। 1 2 3 4 जंगल मृदा अपरदन बचाता है, बिल्कुल सही है।
जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे में निर्भर नहीं रहता है। जी नहीं, निर्भर रहता है, नहीं निर्भर नहीं रहता, ये गलत है, निर्भर रहता है, यानी बी गलत है। अब देखिए बी गलत हो गया तो आंसर ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी आंसर होगा सी। ये सी डी, डी क्या कह रहा है? वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करता है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 108, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। किसके लिए? तो प्रतिरोध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण क्षमता या धारण किया जाता है या कैपेसिटी है? किसमें होता है? दोमट मिट्टी में। किसमें? दोमट मिट्टी में। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है 40% सिल्ट होता है, 20% चिकनी मिट्टी और बाकी जो होता है वो बाकी होता है बालू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो रूस में। जबकि जो ब्राज़ील का जो अमेजन जंगल वन है उसको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, बंगाल के विभाजन के से ब्रिटिश वायसराय कौन था? यानी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। विभाजन कब हुआ? 1905 में, और कैंसिल कब हुआ? 1911 में। ठीक है। 112, शनि ग्रह के वलय किससे बने होते हैं? यानी जो रिंग होता है वो किससे बना होता है? तो बर्फ और चट्टान के टुकड़े से। ऑप्शन बी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री स्थान किसके निकट है? तो भागीरथी के निकट है, उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, आगरा से मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में? आगरा में जो मोती मस्जिद हुआ था तो जो हुआ था वो शाहजहां के काल में। नेक्स्ट कथन है, दोनों कथन है। क्या कह रहा है? अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। यह सही है। यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करती है। जी नहीं, यह केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी 3 गलत है। ये 1 सही है और 3, यानी आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा पारितंत्र है जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 117, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ लेखक जो है वो है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी है, गांधी जी का ही है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? जो प्रथम विजेता थे, देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है। देविका रानी, ऑप्शन सी, ये पहली महिला है। क्वेश्चन नंबर 119, क्या कह रहा है? भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है? मुंबई में। इसको क्यों वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो वहाँ पर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, या RBI का हेड क्वार्टर है, इसको लेके कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 और आखिर क्वेश्चन है। Once again friend, please need to be support and subscribe these channels and share to friend circles. Okay? क्या कह रहे? पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जल से ढका हुआ है। लगभग लगा दिया तो बात तो सही है। पृथ्वी पर उपस्थित ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, यानी ये भी बात सही है, यानी दोनों सही है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स। इसका PDF विथ मैथ सोल्यूशन देखिए, मैथ का सोल्यूशन भी संलग्न कर दिया गया है, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं।